So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. आज का वीडियो विल बी अ ब्लेसिंग टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि या तो MBBS फर्स्ट ईयर या BDS या फिर BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि BAMS, BHMS या BPT कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अ 30 लेक्चर कोर्स called Pre-Med Essentials course on the PG Prep Essential app जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में हम ब्रिज करेंगे फ्रॉम द नॉलेज यू हैव इन योर क्लास 11th एंड 12th की पढ़ाई टू योर फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज या डेंटल या नर्सिंग कॉलेज या फिर एलाइड साइंसेस का कॉलेज। एंड आपका ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम योर क्लास 11th 12th की नॉलेज टू योर फर्स्ट ईयर कॉलेज का जो ट्रांजिशन है बहुत स्मूथ हो पाए। दिस इज व्हाट द कोर्स इज मेंट फॉर और आपको एक्चुअली समझ में आ पाए जो भी टीचर आपको क्लास में समझा रहा है। स्पेशली और इंपॉर्टेंट है इस साल बिकॉज नीट 2026 रीनीट होने की वजह से आपका एक साल फर्स्ट ईयर का एक साल का नहीं बल्कि सिर्फ 9 से 10 महीने का होने वाला है। तो कोर्स आपका भगाया जाने वाला है। ओवर टू डॉक्टर ऋषभ जैन सर। सो थैंक यू अमन। एंड एज यू राइटली सेड कि इस साल स्टूडेंट्स को एक चैलेंज होने वाला है कि उनका फाउंडेशन थोड़ा जल्दी बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि टाइम कम है आप बच्चों के पास, राइट। सो आई होप कि इस सीरीज़ से आपको थोड़ा हेल्प मिले। हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या क्या हम सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। इन शॉर्ट 30 लेक्चर्स की सीरीज़ होने वाली है। विल बी कवरिंग बेसिक्स ऑफ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आने वाली है एनाटमी में, तो 20 आउट ऑफ 30 लेक्चर्स विल बी एनाटमी फोकस्ड, राइट। एंड हम उसमें बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक, नर्वस, एवरीथिंग। नाउ आज के लेक्चर में हम स्पेशली किस चीज़ में बात करेंगे? द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम, कि आपकी जो हड्डियाँ होती हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है बॉडी में, राइट। लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स एटसेट्रा, फ्लैट बोन्स, राइट। सो क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में बात करेंगे। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के बारे में बात करेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड एक्सियल स्केलेटन, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, इन सब के बारे में भी थोड़ा डिटेल में हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे। सब्सिक्वेंटली देन लेक्चर 2 में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? नाउ आप लोगों ने अभी अभी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है, अपना पसंदीदा कोर्स ज्वाइन किया है, राइट। सो शुरू में तो बहुत मज़ा आता है। ये अमन मेरा ही जूनियर है, 5 साल छोटा है मुझसे। अमन 2017 बैच का है, मैं 2012 बैच का हूँ एम्स न्यू दिल्ली से। हम दोनों ही एम्स के ग्रेजुएट्स हैं, राइट। सो शुरू में जब आप लोग आते हो तब तो बड़ा जोश होता है, ऐसे ही फ़ोटोज़ खींच के डालते हो कि ये क्रैक कर लिया नीट, अब अपने पसंदीदा कोर्स में जाएंगे, फोड़ेंगे, राइट। ट्रिप्स पे जाते हैं। आई नो कि एम्स में ट्रेडिशन है कि फर्स्ट ईयर में पूरा बैच जाता है ट्रिप पे शिमला। शिमला में हमारा एक राजकुमारी अमृत कौर गेस्ट हाउस है, एम्स का अपना गेस्ट हाउस है। एंड पूरा बैच जाता है, खूब मस्ती होती है, खूब पार्टी होती है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप्स ऑफ MBBS होती है वो शिमला ट्रिप, राइट। बट जब जैसे ही फर्स्ट एंड सेम आता है, फर्स्ट मिड सेम आता है, सब की हालत एकदम टाइट, राइट। बिकॉज हमने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जितना सिलेबस पढ़ा था उतना सिलेबस तो अब एनाटमी में अकेला है, राइट। तो सब की एकदम बैंड बजी होती है। सो आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि यू हैव डिसाइडेड कि यस, हम लोग थोड़ा सा बाकी लोगों से एज पर आ जाएंगे, एक प्री मेड कोर्स कर लेंगे ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं बिफोर वी इवन एंटर इनटू MBBS एंड बिफोर वी इवन स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्लास, राइट। नाउ अब एम्स के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। एम्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बातें और करते हैं। ये देखो, आपके दोबारा जूनियर है अमन, एंड ये सारे मेरे बैचमेट्स हैं, राइट। सो दिस इज स्नेहा, दिस इज आरुषि, राइट। एंड ये अर्चना है। अर्चना, बाय द वे, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अर्चना शशि। शी वॉज एम्स रैंक 1 in 2012, एम्स UG PMT रैंक 1, एंड शी वॉज ऑल्सो एम्स PG रैंक 1 मेरे टाइम पर, राइट। आई थिंक नवंबर INI 2017 बैच एम्स का एग्जाम, PG में शी वॉज रैंक 1, राइट। नाउ स्नेहा इज करंटली इन USA. शी इज डूइंग एंडोक्रिनोलॉजी फ्रॉम द प्रेस्टिजियस मेयो क्लिनिक। एंड आरुषि भी, जो कि मेरी बैचमेट है, शी हैज डन हर MD पीडियाट्रिक्स फ्रॉम एम्स दिल्ली। नाउ अमन वॉज फर्स्ट ईयर व्हेन दिस फोटो वॉज टेकन। एंड एम्स में कल्चर होता है एक कि
सीनियर्स जूनियर्स को ट्रीट पे ले जाते हैं, पार्टीज में ले जाते हैं, राइट। सो जब भी आप फर्स्ट ईयर में आते हो एम्स में तो थोड़ा इंटरेक्शन वगैरह तो होता ही है, बट साथ में बहुत अच्छा कल्चर है कि आपकी ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब लोग सीनियर स्पॉन्सर करते हैं व्हेन यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस, फर्स्ट मंथ ऑफ एमबीबीएस इन फैक्ट। सो these three of my batchmates took Aman and Pranav was also AIM 2017 batch. They took both of them for a dinner I suppose, and वहाँ की फोटो है। एंड एम्स में एक बहुत अच्छा ट्रेंड भी स्टार्ट हुआ है कि दिस इज समथिंग नोन एज अ क्रेस्ट प्रोग्राम, राइट। सो फर्स्ट मंथ में ना आपका एक ओरिएंटेशन सेशन होता है कि कॉलेज के स्ट्रेस से कैसे डील करें, एंड उसमें प्रोफेशनल्स आते हैं। सो दीज आर द फैकल्टीज ऑफ दीज क्रेस्ट प्रोग्राम्स, राइट। हमारे टाइम से स्टार्ट हुआ था ये, 2012 बैच से पहली बार स्टार्ट हुआ था। एंड फर्स्ट मंथ ओरिएंटेशन होता है, सारे बच्चे आपस में मिलते हैं, तो वो एक जो बैरियर होता है वो एकदम से ब्रेक हो जाता है। सो आपकी पूरी एमबीबीएस और स्मूथ हो जाती है वाया दिस क्रेस्ट प्रोग्राम। एंड दिस इज 2017 का क्रेस्ट प्रोग्राम जिसने अमन ने फोटो मेरे साथ शेयर करी है, ठीक है। सो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी मस्ती हो गई, इंट्रोडक्शन सा हो गया। अब आ जाते हैं क्लास पे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ बोन्स, एक्सियल वर्सेस एक्सियल स्केलेटन ओवरव्यूज एंड बोन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट। सो आज की क्लास का एजेंडा हमारा ये है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, एक्सियल स्केलेटन में अराउंड 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं, टोटल 206 बोन्स होती हैं ना। एक्सियल स्केलेटन का क्या मतलब है कि जो स्केलेटन हमारी बॉडी का मिड लाइन है, समझ आ गया ना। मिड लाइन का क्या मतलब हुआ? देखो मिड लाइन में अगर आप देखो तो स्कल दिख रहा है हमें, रिब्स स्टर्नम दिख रही है और वर्टिब्रा दिख रही है। सो बीच का जो पार्ट है, राइट, बीच का जो पार्ट है दैट इज नोन एज द मिड लाइन। सो अगर मैं ड्रॉ करके एनोटेट करूं, सो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आएगा? स्कल आएगा, वर्टिब्रे आएंगे, रिब्स आएगा, स्टर्नम, ये सब आता है हमारा एक्सियल स्केलेटन में, राइट। सो ये क्या करता है? वर्टिब्रल कॉलम हमारा एक स्पाइन पिलर की तरह होता है, राइट। तो सारा वेट बेयरिंग हमारा इस स्पाइन पे होता है ना। इसके अलावा जो हाथ पैर हो गए, these are known as appendicular skeleton. So this is the upper limb and ये वाला लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब थोड़ा कट गया है, राइट, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। सो रेड वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिस मतलब हाथ पैर, एंड जो सेंटर वाला पार्ट होता है हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ये होते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन। नाउ एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से कौन जोड़ता है? तो दो यहां पे हमें और स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ये हो गई हमारी हिप बोन, जिसको हम पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं, पेल्विक गर्डल। एंड ये दो बोन्स क्लैविकल एंड स्कैपुला, राइट, ये दो बोन्स हमारी बनाती हैं शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल कौन कौन सी दो बोन्स हैं? दोबारा लिख लेते हैं। ये वाली हुई क्लैविकल एंड ये वाली हुई स्कैपुला, ठीक है। तो क्लियर है सर? एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से कौन जोड़ रहा है? ऊपर की तरफ क्लैविकल एंड स्कैपुला, एंड नीचे की तरफ हिप बोन या फिर पेल्विक गर्डल। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वील रीड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, कि बोन्स को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं सर। Now first classification is according to the shape of the bones. So shape of the bones के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं उनको long bones, short bones and irregular bones, flat bones etc. एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। So पहला पार्ट है long bones. Now एक typical long bone का ये वाला डायग्राम होता है। अगर मैं इसको इस वाली पिक्चर में बताऊं, तो इस वाली पिक्चर में एक टिपिकल लॉन्ग बोन आ जाएगी हमारी, जैसे कि ये फीमर है, ठीक है, थाइस जिसको हम बोलते हैं, लॉन्ग बोन है। Now, इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन? सबसे पहला जो बड़ा सा सेंटर का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट, एंड जो ऊपर वाले एंड्स हैं इनको हम बोलते हैं
एपीफाइसिस। सो एपीफाइसिस को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड एंड एंड्स हैं ये, ब्रॉड एंड एंड्स। एंड जो बड़ा सा सेंटर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं शाफ्ट। नाउ शाफ्ट का दूसरा नाम है डायाफाइसिस। नाउ शाफ्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ शाफ्ट? नंबर 1, इट हैज 3 borders. Number 2, it has 3 surfaces. Number 4, it has a medullary cavity. हम अभी आएंगे, बात करेंगे क्या होता है medullary cavity. And sorry, this was number 3. And number 4, it has a nutrient foramen. नाउ सर न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या होता है? नाउ कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी है उसकी एक ब्लड सप्लाई तो होती है। नाउ बोन्स की क्या ब्लड सप्लाई होती है? बोन्स की ब्लड सप्लाई को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स की बात करेंगे। नाउ ये न्यूट्रिएंट आर्टरी हमारी बोन में एंटर कहां से होती है? उस छेद को या उस फोरामेन को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। सो ये मैंने 2 मार्क कर रखे हैं, ये हमारे न्यूट्रिएंट फोरामेन होते हैं, राइट? यहां से हमारी आर्टरी बोन के अंदर आती है। दीज आर हॉलमार्क्स ऑफ अ लॉन्ग बोन। ठीक है सर? तो लॉन्ग बोन्स में एक एपीफाइसिस होगा, एक शाफ्ट होगा। नाउ टिपिकल लॉन्ग बोन क्या होती है? टिपिकल लॉन्ग बोन में 2 एपीफाइसिस होती हैं। एपीफाइसिस क्या थी? अपर और नीचे वाला एंड, ये वाला भी एपीफाइसिस था, ये भी एपीफाइसिस था। तो टिपिकल लॉन्ग बोन में ये एपीफाइसिस 2 होते हैं। सो हम लिख लेते हैं टिपिकल लॉन्ग बोन has 2 epiphyses, right? Now इनमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं सर? तो टिपिकल लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं हमारी? हमने अभी पढ़ा था, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, रेडियस एंड अल्ना, राइट? सो ये टिपिकल लॉन्ग बोन्स हैं। जैसे कि इस वाले डायग्राम में, इस वाली इमेज में ये वाली ह्यूमरस है हमारी, सॉरी ये हमारी फीमर है, दिस इज द फीमर। फिर नीचे जाएंगे तो ये दोनों टिबिया एंड फिबुला, एंड सिमिलरली अपर लिम्ब में दिस इज द ह्यूमरस। ये बड़ी सी जो बोन दिख रही है आपको, ये ह्यूमरस है, एंड नीचे ये दोनों रेडियस एंड अल्ना है। तो ऑल दीज आर टिपिकल लॉन्ग बोन्स। देखो देखने में भी लॉन्ग बोन्स ही लग रही हैं। तो इनके क्या फीचर्स थे? 2 एंड होंगे एपीफाइसिस, बीच में बड़ी सी शाफ्ट होगी, शाफ्ट के 3 सर्फेसेस होंगे, 3 बॉर्डर्स होंगे, एक मेडुलरी कैविटी होगी सेंटर में, और एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा। ठीक है? सो ये टिपिकल लॉन्ग बोन्स के फीचर हैं। नाउ मिनिएचर शॉर्ट बोन्स क्या होती हैं? मिनिएचर शॉर्ट बोन्स होती हैं जिनमें एक ही एपीफाइसिस होता है, हैव ओनली 1 एपीफाइसिस। तो सर इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? इसके एग्जांपल्स में आते हैं मेटाकार्पल्स एंड मेटाटार्सल्स। ठीक है? लॉन्ग बोन्स में ऊपर भी था एपीफाइसिस, नीचे भी था। मिनिएचर शॉर्ट बोन्स में केवल एक तरफ है एपीफाइसिस। तो लॉन्ग बोन्स का एग्जांपल है टिपिकल ह्यूमरस, टिपिकल लॉन्ग बोन, एक एपीफाइसिस ऊपर है और एक एपीफाइसिस नीचे है। नाउ शॉर्ट बोन्स में क्या आता है? केवल एक ही एपीफाइसिस होता है, जैसे कि मेटाकार्पल, ये हमारा है मेटाकार्पल, एंड एपीफाइसिस बस ऊपर की ही तरफ है, दिस इज द एपीफाइसिस, राइट? कौन सी बोन है ये? दीज आर द मेटाकार्पल्स। सो दीज आर नोन एज मिनिएचर शॉर्ट बोन्स, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, सॉरी शॉर्ट लॉन्ग बोन्स, दीज आर नोन एज शॉर्ट लॉन्ग बोन्स, राइट? नाउ व्हाट आर मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स? मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स का टिपिकल एग्जांपल होता है क्लैविकल। क्लैविकल, नाउ क्लैविकल में क्या होता है कि जो मीडियल 2/3 होता है, द मीडियल 2/3 ऑफ क्लैविकल हैज द मेडुलरी कैविटी। सो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स में मीडियल 2/3 हैज मेडुलरी कैविटी, राइट? सो जैसे आप देख रहे हो कि जो मीडियल 2/3 वाला पार्ट है इस बोन का,
उसके अंदर मेडुलरी कैविटी होती है, एंड द रिमेनिंग पार्ट होता है जो लैटरल 2/3 वाला पार्ट होता है, उसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती। नाउ क्लैविकल इज अ वेरी स्पेशल बोन इन द बॉडी। क्लैविकल हमारे कॉलर बोन होती है, उसको क्लैविकल बोलते हैं, और ये ट्रांसमिट करता है वेट फ्रॉम आवर अपर लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, नाउ आपके पास स्पेशल क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्लैविकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे हम, इट इज अ मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। नंबर 2, its medial 2/3 has medullary cavity, lateral 1/3 does not have medullary cavity. Number 3, it is the only long bone which is horizontal in position. ठीक है, एंड नंबर 4 कि जो इसका मीडियल 2/3 होता है, जो स्टर्नल एंड, द स्टर्नल एंड ऑफ क्लैविकल undergoes endochondrial ossification and the lateral 1/3 undergoes membranous ossification. ठीक है, ये क्या दोनों टर्म्स होते हैं हम अभी उस पर आएंगे, एंड क्लैविकल इन डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम क्लैविकल बोन के बारे में पढ़ेंगे अपने फर्स्ट ईयर लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी के लिए हम बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लैविकल। तो दीज वर लॉन्ग बोन्स। और सेकंड में आते हैं शॉर्ट बोन्स में। व्हाट आर शॉर्ट बोन्स? जैसा कि नाम बोल रहा है, छोटी छोटी बोन्स हैं। ठीक है, तो देयर शेप इज यूजुअली क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होती हैं या फिर स्कैफॉइड, अलग अलग शेप की छोटी छोटी बोन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टार्सल बोन्स। टार्सल्स कहाँ पे होते हैं? हमारे फुट में। फुट की बोन्स को हम बोलते हैं टार्सल्स। दीज आर टार्सल्स, 1 2, ठीक है, ये सारे टार्सल्स हैं। These all are known as tarsals. And similarly, हाथ में जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, these small bones, these are carpal bones. ठीक है, इंडिविजुअल नेम आपने थोड़े पढ़े भी होंगे, हम आगे जब इन डिटेल में एनाटॉमी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल नेम्स। बट स्मॉल बोन्स, दीज आर नोन एज शॉर्ट बोन्स। थर्ड आती हैं फ्लैट बोन्स। Now flat bones, as the name suggests, are very flat, so they are flat in shape. ठीक है, चपटी बोन्स इनको बोलते हैं, फ्लैट बोन्स। और इनके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है? रिब्स, स्कैपुला, स्कल बोन्स, राइट? दीज आर टाइप्स ऑफ फ्लैट बोन्स। Now, इनका फंक्शन क्या होता है? मोस्ट ऑफ द फ्लैट बोन्स एक कैविटी को कवर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिब्स क्या थोरैसिक केज बनाता है। स्कल बोन्स की जो फ्लैट बोन्स हैं वो पूरा क्रेनियम बनाता है, राइट? सो दीज कवर अ कैविटी। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, दिस इज हाउ अ रिब लुक्स। रिब एक फ्लैट बोन है। सिमिलरली दिस इज अ स्कैपुला। स्कैपुला भी बिल्कुल फ्लैट बोन है। एंड दीज आर पार्ट्स ऑफ द स्कल। सो स्कल की ये पेराइटल बोन है, दिस इज ऑल्सो अ फ्लैट बोन, ये बाहर की सरफेस है, दिस इज द आउटर सरफेस एंड दिस इज द इनर सरफेस, राइट? So these are types of flat bones. Now फोर्थ बोन कौन सी है? फोर्थ है हमारी इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर जैसा कि नाम में लिखा है कि कोई पर्टिकुलर बॉर्डर्स नहीं है डिफाइंड, मल्टीपल बॉर्डर्स, मल्टीपल फेसेट्स हैं इसके। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इर्रेगुलर बोन्स। एंड इसका टिपिकल क्या एग्जांपल आता है? हिप बोन। हिप बोन देखते हैं, हिप बोन। सो हिप बोन में जैसे कि हम देख सकते हैं कि मल्टीपल बॉर्डर्स हैं, मल्टीपल ट्यूबरकल्स हैं, दिस इज द हिप बोन, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन। दूसरा कौन सा? बेस ऑफ स्कल में एक स्फेनॉइड बोन होती है, ये वाली हमारी स्फेनॉइड बोन है, दिस इज द स्फेनॉइड बोन। ठीक है, इन डिटेल में मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे कि स्फेनॉइड बोन फेस की बोन होती है, बेस ऑफ स्कल बनाती है। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, बस नाम जानना जरूरी है कि स्फेनॉइड बोन होती है फेस में, जो कि एक इर्रेगुलर टाइप ऑफ बोन है। एंड देन देयर आर फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे। कहाँ पे होती हैं सर ये? तो फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे बिल्कुल यहां पर होती हैं। सो दीज टू आर फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे। दिस इज द C1
and this is C2, second cervical vertebra and first cervical vertebra. ठीक है सर, चलो. Now next type of bone is known as a pneumatic bone. न्यूमैटिक का क्या मतलब है? न्यूमैटिक वर्ड का मतलब है एयर कंटेनिंग. ठीक है, हम आगे जाके मेडिकल साइंस में पढ़ेंगे न्यूमोथोरैक्स. न्यूमोथोरैक्स का क्या मतलब होगा? एयर इन द थोरैसिक कैविटी. तो ऐसे ही न्यूमैटिक बोन्स का क्या मतलब है? बोन्स विच कंटेन एयर. तो मतलब खोखली बोन्स. ठीक है, अंदर से खोखली है और उनके अंदर एयर भरी हुई है. अब क्या एग्जाम्पल है इसका? इसका एग्जाम्पल है मैक्सिला. सबसे पहले मैक्सिला. तो ये वाली जो हमारी बोन होती है, चीक बोन जिसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज मैक्सिला. फिर स्फेनॉइड की हमने बात करी. स्फेनॉइड, इसके अंदर भी एयर होती है. एंड देन एक बोन होती है नाक के चारों तरफ, यहाँ पे, इसको बोलते हैं एथमोइड बोन. ठीक है, यहाँ पे एथमोइड बोन. तो एथमोइड बोन का एक कट सेक्शन ये वाला है. जैसा कि आप देख सकते हो कि मल्टीपल एयर सेल्स हैं इसमें, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. तो बहुत सारी इसके अंदर छेद होते हैं. जैसे कि आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा ना, स्विस चीज, जहाँ पे हर बार जेरी चीज के अंदर छुप जाता है. तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे होल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल, उनके अंदर एयर होती है. ऐसे ही एथमोइड बोन में भी मल्टीपल स्मॉल 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 होल्स होते हैं, उनके अंदर एयर होती है. अब एयर का क्या फायदा है? भगवान ने एयर क्यों बनाई है इन बोन्स में? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज न्यूमैटिक बोन्स? तो सबसे पहले अगर एयर होगी तो बोन्स थोड़ी लाइट होंगी. सो स्कल का वेट थोड़ा कम करती हैं ये बोन्स. सो दे मेक द स्कल लाइट इन वेट. दैट इज नंबर 1. और दूसरा, अगर एयर के थ्रू, जैसे कि हम बोलते भी अपने मुंह से ही हैं, तो ये आवाज इन बोन्स के थ्रू गूंज के जाती है. तो इट प्रोवाइड्स रेजोनेंस. दिस प्रोवाइड्स रेजोनेंस टू योर वॉइस. ठीक है. दूसरा, कि जब भी हम सांस लेते हैं नाक से, तो ये हवा इन एयर सेल से हो के छन के जाती है हमारे लंग्स तक. सो इट प्रोवाइड्स एयर कंडीशनिंग फॉर द इंस्पायर्ड एयर. एंड फोर्थ पॉइंट, कि जो क्वालिटी ऑफ वॉइस होती है हमारी, कुछ लोग आपने देखा होगा कि नेजल ट्वांग होती है, उसमें नाक से बोलते हैं वो लोग. ठीक है. सो उनकी क्वालिटी ऑफ वॉइस मॉड्यूलेट करती है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी नाक बंद कर लूं और अब बोलना स्टार्ट करूं, तो थोड़ी मेरी आवाज चेंज हो गई ना. तो यही फंक्शन है कि अगर आपने एयर का इनफ्लो कम कर दिया इन एयर सेल्स में, तो आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी. ठीक है. तो कितना अच्छा भगवान ने बताया है. देखो ना कि हमारा फेस में ही ऐसे कुछ चेंजेस करे हैं जिससे कि हर एक बंदे की आवाज अलग है. राइट. सो ये कुदरत का करिश्मा ही मानता हूँ यार. मैं तो ह्यूमन बॉडी को एक पूरा कुदरत का करिश्मा ही मानता हूँ कि कैसी ब्यूटीफुली भगवान ने बॉडी बनाई है, कि एक एक छोटी छोटी चीज की इंपॉर्टेंस है. अब आपको लग रहा होता है कि एनाटॉमी में रट्टा इतना है, और थोड़ा समझ के इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है एनाटॉमी. एकदम ह्यूमन बॉडी के बारे में चलता है, आपको पता. चलो ठीक है. सो दिस वाज टाइप ऑफ बोन्स. और छठी टाइप ऑफ बोन कौन सी है? सेस्मोइड बोन. और सेस्मोइड बोन का मतलब ये होता है कि दीज आर द बोन्स जो कि टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल में एम्बेडेड होती हैं. ठीक है. दोबारा बताता हूँ क्या होता है. कि जैसे हमारी एक बोन होती है पटेला. ठीक है. चलो इस वाले डायग्राम पे दोबारा आ जाते हैं. इस वाले इमेज पे देखो, ये वाली जो बोन है, इसको हम बोलते हैं पटेला. राइट. एंड अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये वाली बोन आई कहां से है, तो ये वाली बोन देखो इस मसल का पार्ट है. राइट. और इस मसल के टेंडन के अंदर बनती है ये बोन. सो दीज आर नोन एज सेस्मोइड बोन्स. दे आर एम्बेडेड इन द टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल. एम्बेडेड का क्या मतलब हुआ? उसके अंदर धसी भी होती है. तो इसका ओरिजिन ही टेंडन के थ्रू होता है. तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं इसके. एक मैंने आपको बता दिया, पटेला. ठीक है. और दूसरी एक बोन होती है रिस्ट में, यहां पर ये वाली बोन, जिसको हम बोलते हैं पिसीफॉर्म. ये वाली पिसीफॉर्म जो बोन्स होती है, ये भी एक टेंडन के अंदर डेवलप होती है. तो देख लेते हैं कौन सा टेंडन. सो पेटेला किसके अंदर डेवलप होती है? इट डेवलप्स
in the tendon of quadriceps muscle and pisiform develops in the tendon of flexor carpi अल्नारिस। यहाँ पर एक हमारी मसल होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, उसके अंदर ये पिसिफॉर्म बोन डेवलप होती है। एंड थर्ड बोन है फेबेला। फेबेला कहाँ पर मिलती है हमें? ये नी के आसपास मिलती है, ठीक है। ये कहाँ डेवलप होती है बस अभी याद रख लो, बाद में जब हम डिटेल में लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तब आपको दोबारा बताएंगे उस बोन के बारे में। डेवलप्स इन द टेंडन ऑफ lateral head of gastrocnemius muscle, ठीक है। गैस्ट्रोनीमस मसल होती है, उसके लैटरल हेड में डेवलप होती है ये फेबेला, ठीक है। अब क्या होता है लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए याद रख लो। नाउ इन सारी सेस्मोइड बोन्स के कुछ टिपिकल फीचर्स होते हैं जो कि बाकी लॉन्ग बोन से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। पहली बात, इनमें कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती, मतलब ये अंदर से खोखली नहीं होती, सॉलिड होती है पूरी, ठीक है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, दे डू नॉट हैव एनी पेरीऑस्टियम। नाउ पेरीऑस्टियम क्या होता है कि एक आउटर कवरिंग होती है बोन्स की। तो जो नॉर्मल बोन्स डेवलप होती हैं उसमें एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम पेरीऑस्टियम बोलते हैं, ये इन बोन्स में नहीं होती। सेस्मोइड बोन्स do not have periosteum. Third point, no Haversian system. Haversian system क्या होता है? तो Haversian system में तो पहले हम एक बोन का स्ट्रक्चर समझते हैं। बोन का स्ट्रक्चर, नाउ बोन्स किससे बनती हैं आपकी? ऐसे मल्टीपल सर्कुलर प्लेट्स होती हैं सेल्स की, ठीक है, एक, ठीक है। ये मल्टीपल प्लेट्स ऑफ सेल्स होती हैं एंड ऐसी बहुत सारी होती हैं। इन सब के सेंटर में एक कैनाल होती है जिससे ब्लड सप्लाई जाती है। इस कैनाल को बोलते हैं हवर्शियन कैनाल। हवर्शियन कैनाल, ठीक है। एंड इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम हैवर्शियन सिस्टम। ये टिपिकल बोन्स में मिलता है हमें, बट सेस्मोइड बोन्स जो होती हैं उनमें ये नहीं मिलता। दैट इज नंबर 3, ठीक है। नाउ नंबर 4 क्या है? ये सेस्मोइड बोन्स, दी सेस्मोइड बोन्स ऑसिफाई आफ्टर बर्थ, दैट इज पेट में जब फीटस लाइफ में होती है तब ये बोन्स नहीं दिखती हमें, ये ऑसिफाई ही होती हैं पैदा होने के बाद। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर रिलेटेड टू अ बॉडी सरफेस, ठीक है। बॉडी सरफेस का क्या मतलब है कि एक जैसे पिसिफॉर्म है, यू कैन पैल्पेट इट, मतलब बिल्कुल सरफेस के पास है। सिमिलरली जो पैरों में पेटेला होती है, दैट इज ऑल्सो नी कैप जिसको बोलते हैं, पेटेला को नी कैप बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द सरफेस, राइट। और जो इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है विद द अंडरलाइंग बोन, जैसे कि ये पेटेला है, ठीक है, ये पेटेला थी, इसका जो अंडरलाइंग बोन के साथ कांटेक्ट है, ठीक है, यहां पर एक कार्टिलेज होता है, यहां पर एक कार्टिलेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। एंड क्योंकि ये बोन के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट है, देखो इसका बोन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये बोन है, ये पेटेला का मार्जिन है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। सो इसको लुब्रिकेशन करने के लिए वहां पर साइनोवियल फ्लूइड होता है एंड आसपास बर्सा होते हैं, ठीक है, लुब्रिकेटेड बाय साइनोवियल फ्लूइड एंड बर्सा। तो सेस्मोइड बोन्स बचपन में बर्थ के बाद डेवलप होती हैं, पेरियोस्टियम नहीं होता, मेडुलरी कैविटी नहीं होती एंड एक बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में होती है। तो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ ली हमने?
हमने पहले पढ़ी टिपिकल लॉन्ग बोन्स, फिर शॉर्ट लॉन्ग बोन्स एंड मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स. सो क्लैविकल इज अ मॉडिफाइड लॉन्ग बोन. फिर हमने इसके बाद पढ़ी छोटी छोटी बोन्स विच आर नोन एज शॉर्ट बोन्स. देन फ्लैट बोन्स जो कि स्कल में, स्कैपुला में, रिब्स में होती हैं. देन इरेगुलर बोन्स जो कि मेनली फेस में होती है और हिप बोन होती है. एयर कंटेनिंग बोन्स जो कि अगेन मैक्सिला, एथमोइड, स्फेनॉइड होती है, अगेन फेस की बोन्स है सारी. एंड सेस्मोइड बोन्स पढ़ी हमने जो कि सॉर्ट ऑफ वेस्टिजियल बोन्स थी, बाद में डेवलप हुई एंड किसी टेंडन के अंदर डेवलप हुई. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ बोन्स क्लियर है. और लास्ट टाइप ऑफ बोन जो है दैट इज नोन एज एक्सेसरी और अ सुपर न्यूमरी बोन्स. नाउ दीज आर नोन एज एक्स्ट्रा बोन्स. एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? नॉर्मल कितनी बोन्स होती है हमारी बॉडी में? 206, 206 बोन्स. दीज बोन्स आर एक्स्ट्रा फ्रॉम 206. ठीक है, तो इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, कहाँ कहाँ ये एक्सेसरी और सुपर न्यूमरी बोन्स मिलती हैं? और सबसे पहले ये मोस्ट कॉमनली हमें मिलती है स्कल में, एंड इन द स्कल लैम्डॉइड सूचर. लैम्डॉइड सूचर. सेकेंड ये हमें मिलती हैं सर्वाइकल रिब्स. एंड थर्ड लंबर रिब्स. ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं. तो इस वाले डायग्राम में देखो कहां पर हमें मिलेंगी. ये स्कल है पेशेंट का, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डॉइड सूचर. एंड कभी कभी कहां पर हमें यहां पर एक एक्स्ट्रा बोन मिल जाती है. दिस इज नोन एज अ सुपर न्यूमरी बोन. ठीक है, एक यहां पर सुपर न्यूमरी बोन मिल जाती है हमें. और दूसरा कहां पे मिलती है हमें? नॉर्मली अगर आप देखो तो नॉर्मली जो आपके रिब्स स्टार्ट होती हैं, रिब्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा जिसको हम T1 बोलते हैं. एंड ये लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है जो कि C7 होती है. तो C7 में जैसे आप देख रहे हो कि कोई रिब नहीं आ रही, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि यहां से भी एक रिब आ जाती है ऐसे करके. दिस इज व्हाट इज नोन एज अ सर्वाइकल रिब. दिस इज अ सर्वाइकल रिब. दिस इज नॉट योर यूजुअल 206 बोन्स का पार्ट. ये एक एक्स्ट्रा बोन है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एन एक्सेसरी बोन और अ सुपर न्यूमरी बोन. सो क्लियर है? एक बार और फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बोन्स में कि एक होती हैं लॉन्ग बोन्स जो कि एज नेम सजेस्ट लॉन्ग होती हैं. उसमें भी टाइप्स हैं कि एक तो टिपिकल लॉन्ग बोन, एक शॉर्ट लॉन्ग बोन और एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स. फिर हमने पढ़ा कुछ शॉर्ट बोन्स होती हैं जैसे कि कार्पल्स एंड मेटाटार्सल्स. देन फ्लैट बोन्स होती हैं लाइक रिब्स, स्कैपुला एंड स्कल. फिर इरेगुलर बोन्स होती हैं फेस की. न्यूमैटिक बोन्स होती हैं फेस की. सेस्मोइड बोन्स होती हैं पेटेला एंड पिसिफॉर्म. एंड फाइनली एक्सेसरी और सुपर न्यूमरी बोन्स होती हैं लाइक योर सर्वाइकल रिब्स एंड द लैम्बडॉइड सूचर में. Second type of classification of bones or types of bones is based upon their development. So these are 4 types of bones. So number 1 is membranous bones. So as the name suggests, membranous bones का क्या मतलब है sir? So they ossify from membranes. मतलब नॉर्मल झिल्लियां होती हैं हमारे फीटल पीरियड में, उसमें डायरेक्ट ऑसिफिकेशन हो जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले छोटी छोटी मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं जो कि हमारी फीटल पार्ट में थोड़ी मेम्ब्रेन सी बनती हैं. अब उनमें डायरेक्टली कैल्शियम डिपॉजिट होकर डायरेक्टली ऑसिफिकेशन हो जाता है. ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल क्या क्या है? जो भी हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था फ्लैट बोन्स में स्कल, स्कैपुला और रिब्स, हमारी सारी फ्लैट बोन्स मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन शो करती हैं. सो इसके एग्जाम्पल में आती है स्कल फ्लैट बोन्स,
रिब्स एंड स्कैपुला। ये सब शो करती हैं मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। नाउ सेकंड पार्ट इज, सेकंड टाइप ऑफ बोन इज कार्टिलेजिनस बोन। तो कार्टिलेजिनस बोन ऑसिफाई फ्रॉम कार्टिलेजेस। सो पहले क्या हुआ कार्टिलेजिनस बोन में, एक हाइलाइन कार्टिलेज बना, फिर उसमें छोटा सा एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन यहाँ पे डेवलप हुआ इन द सेंटर, एंड उसके पेरिफेरी में एंड्स पे एक सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन डेवलप हुआ, एंड फिर यहाँ से बोन ग्रो होनी स्टार्ट हो गई एंड से, और सेंटर से बोन ग्रो होनी स्टार्ट हो गई, एंड हेंस योर नॉर्मल बोन इज फॉर्म। सो ये वाली बोन कैसे डेवलप हुई, फ्रॉम एन अंडरलाइंग कार्टिलेज, एंड हेंस इट इज नोन एज एन कार्टिलेजिनस बोन। इस टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, एंडोकॉन्ड्रल कैल्सिफिकेशन। इसको बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रल कैल्सिफिकेशन, ठीक है, विद इन द कॉन्ड्रल। कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज। इसका क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो दीज इंक्लूड लॉन्ग बोन्स लाइक ह्यूमरस, फीमर एटसेट्रा, टिबिया, फिबुला, बहुत सारी लॉन्ग बोन्स हैं। फिर हमारी वर्टिब्रे, दीज आर पार्ट ऑफ अवर कार्टिलेजिनस बोन्स। नाउ मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स क्या होती हैं, जिनमें दोनों तरह की कैल्सिफिकेशंस होती हैं। सो ऑसिफाई बोथ फ्रॉम membranes and cartilage, ठीक है, दोनों से ऑसिफिकेशन मिलता है इनका। जैसे हमने कि क्लैविकल में पढ़ा था ऊपर कि जो मीडियल 2/3 होता है उसका एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होता है, और लैटरल पार्ट होता है उसका मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। सो एग्जांपल में पहला क्लैविकल, मैंडिबल, मैंडिबल जो कि जॉ की बोन होती है, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल पीछे वाली बोन होती है हमारी यहाँ पे, टेम्पोरल बोन यहाँ पे होती है हमारे कानों के दोनों ऊपर, एंड स्फेनॉइड, स्फेनॉइड हमने पहले ही बताई थी, स्कल बेस बनाती है, अंदर की तरफ होती है, बाहर से नहीं दिखती स्फेनॉइड बोन। दीज फॉर्म बोथ फ्रॉम मेम्ब्रेनस एंड कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन, दोनों तरह के ऑसिफिकेशन होते हैं। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ बोन कौन सी है, विसरल बोन। नाउ विसरा का क्या मतलब होता है, विसरा का मतलब होता है ऑर्गन, ठीक है। सो दे डेवलप फ्रॉम pharyngeal arches, they develop from pharyngeal arches, ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। नाउ अब pharyngeal arches क्या होते हैं सर आप पूछोगे, तो pharyngeal arches हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे जब एम्ब्रियो की बात करेंगे, एंड उसमें हम बात करेंगे कि हमारा एम्ब्रियो का जो हेड एंड नेक वाला रीजन होता है वो कुछ आर्चेस से डेवलप होता है, यहाँ पे कुछ आर्चेस बनती हैं, ठीक है, तो उनसे डेवलप होता है। बस आप इतना याद रख लो, भी डिटेल एम्ब्रियोलॉजी में कवर करेंगे। कौन कौन सी बोन्स होती हैं ये, हायोइड बोन, अगेन मैंडिबल का थोड़ा सा पार्ट, एंड हमारी जो कान की बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, याद है हम पढ़ते हैं ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये ईयर ऑसिकल्स की भी pharyngeal arches से डेवलपमेंट होती है। So this was regarding classification based on ossification of the bones, कि अगर membranes के अंदर ossification हो रहा है तो membranous bone, cartilage के अंदर ossification हो रहा है तो cartilaginous, mixed हो रहा है तो membranocartilaginous, and अगर pharyngeal arches से डेवलप हो रही हैं bones तो visceral bones. Now third classification or third type of bones is based upon their माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दो तरह की होती हैं ये, कॉम्पैक्ट बोन्स वर्सेस कैंसिलस बोन्स। नाउ कॉम्पैक्ट का क्या मतलब हुआ, डेंस, ठीक है, कॉम्पैक्ट है तो आसपास चीजें चिपकी पड़ी हैं। सो दीज कॉम्पैक्ट बोन्स आर डेंस एंड हैव स्मॉल 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 स्मॉल
होल्स विद इन। सो अगर हम बात करें, जैसे कि अगर ये ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस का जो बाहर वाला पार्ट होता है, दिस इज वेरी डेंस, एकदम हार्ड होता है ये, दिस इज वेरी हार्ड, एंड इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स ऑफ बोन। ठीक है, एंड माइक्रोस्कोपिकली दिस इज पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। So compact bone is dense and it has small holes. And इसी के अंदर जो हमने ऊपर हेवर्शियन कैनाल सिस्टम पढ़ा था कि लैमेले होते हैं, सेंटर में एक हेवर्शियन कैनाल जा रही होती है, ये सब कॉर्टिकल बोन या फिर कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट होता है। ठीक है, अब जो पेरिफेरी है, यहाँ पर पूरा, यहाँ पर एंड सेंटर में जो मेडुलरी कैविटी होती है, सो पेरिफेरी का हार्ड पार्ट वो कॉर्टेक्स, सेंटर को हम बोलते हैं मेडुला। इसमें जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी खोखली होती हैं, खोखली। सो दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, कैंसलस बोन, एंड दे हैव अ ट्रैबिकुलर सिस्टम, राइट। सो ट्रैबिकुलर सिस्टम में क्या होता है, ट्रैबिकुलर सिस्टम में ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है यहाँ पे। सो कैंसलस बोन्स आर स्पॉन्जी, दे आर ट्रैबिकुलर, एंड इसी के अंदर हमारी बोन मैरो होती है। यहाँ पर सब में मेडुला में हमारा क्या होता है, बोन मैरो होता है सर। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि ये सारी खोखली हैं, ट्रैबिकुलर पार्ट है, तो एज सच कोई यहाँ पे हेवर्शियन सिस्टम नहीं होता है ना। मैरो कहाँ कहाँ होती है, सो कंपैक्ट बोन में जो मैरो नहीं होती है एडल्टहुड में, यहाँ पे बस फैटी रिप्लेसमेंट हो जाता है। वेराज जो कैंसलस बोन है उसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स बनाती हैं। ठीक है, सो मोटा मोटा क्या पार्ट हुआ, जो पेरिफेरी हार्ड वाला पार्ट है दिस इज द कंपैक्ट बोन, एंड अंदर जो खोखला पार्ट है दिस इज द कैंसलस बोन, ऑल्सो नोन एज अ स्पॉन्जी बोन। ठीक है सर। नाउ अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ बोन। नाउ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ बोन में हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ बोन्स क्या क्या होते हैं मेनली। सो अगर हम एक लॉन्ग बोन की बात करें, विल टॉक अबाउट अ लॉन्ग बोन। जैसे कि लॉन्ग बोन से क्या क्या पार्ट हो गए सर, लॉन्ग बोन्स में हमारे आ गए ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, फिबुला एटसेट्रा, सारे इन सब लॉन्ग बोन्स के हम एक एक करके पार्ट्स पढ़ेंगे। सो जो बड़ा बीच का लंबा सा पार्ट होता है दिस इज नोन एज द शैफ्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन। और शैफ्ट को हमने पहले भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं हम, डायफाइसिस बोलते हैं। और जो इसके एंड्स होते हैं, इनके एंड्स को हम बोलते हैं मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस। और शैफ्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सबसे बाहर जो पतली सी लेयर है दिस इज नोन एज पेरिओस्टियम। उसके बाद जो इतनी थिक बोन है दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स, एंड अंदर जहां पे खोखला पार्ट है दिस इज नोन एज द मेडुलरी कैविटी, दिस इज द मेडुलरी कैविटी। नाउ पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम एक पतली सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन। नाउ इस पेरिओस्टियम की भी दो लेयर्स होती हैं, सो दिस पेरिओस्टियम आल्सो हैज टू लेयर्स। नाउ जो आउटर लेयर होती है, द आउटर लेयर इज फाइब्रस इन नेचर, ठीक है, एंड जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर में सेल्स होती हैं, इनर लेयर हैज स्मॉल स्मॉल सेल्स। और ये सेल्स क्या करती हैं, जैसे कि बोनी इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, तो बोन को ग्रो करना है दोबारा, आप देखते हो कि फ्रैक्चर आपका हील हो जाता है। सो हील कैसे होता है, ये जो पेरिओस्टियम की इनर लेयर है वहां से सेल्स रिप्रोड्यूस होकर मल्टीप्लाई करती हैं, राइट। सो दिस हेल्प्स इन बोन ग्रोथ, बोन रिपेयर एंड इज
प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, सो पेरिओस्टियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट हैज टू पार्ट्स, फाइब्रस एंड द इनर सेलुलर लेयर, जो कि पेरिओस्टियम आउटर मोस्ट पार्ट में रन कर रही होती है नियर द जॉइंट। ये वाला जॉइंट का पार्ट आ गया, जॉइंट के पार्ट में ये जॉइंट कैप्सूल से कंटिन्यूस में हो जाती है। तो जैसे कि ये हम दूसरी बोन नीचे बना लें, जॉइंट कैप्सूल से कंटिन्यूस हो जाती है एंड फिर दूसरे बोन में पेरिओस्टियम की तरह कंटिन्यू करती है। तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज पेरिओस्टियम। अब पेरिओस्टियम के बारे में हम थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेरिओस्टियम की नर्व सप्लाई बहुत स्ट्रांग होती है एंड जहां पर भी आप देखोगे कि नर्व सप्लाई बड़ी रिच होती है, वहां पर पेन सेंसेशन बहुत होता है कि छोटा सा भी आपने टच किया एकदम से पेन सेंसेशन होगा। सो पेरिओस्टियम इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन। क्लियर है? दिस वॉज रिगार्डिंग पेरिओस्टियम। सो शाफ्ट के क्या क्या पार्ट्स थे? पेरिओस्टियम, कॉर्टेक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं कंपैक्ट बोन, एंड मेडुला जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैंसलस बोन। नाउ मेडुलरी कैविटी की जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ द मेडुलरी कैविटी, इसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। बाहर का पेरिओस्टियम था, अंदर का क्या हुआ? एंडोस्टियम। एंडोस्टियम भी मल्टीप्लाई कर सकता है टू फॉर्म न्यू बोन, दिस कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई टू फॉर्म न्यू बोन। सो शाफ्ट डिस्कस कर लिया, मेडुलरी कैविटी डिस्कस कर ली, पेरिओस्टियम, कॉर्टेक्स डिस्कस कर लिया। और जो एंड वाले पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस, राइट। एंड इनमें क्या होता है अंदर? कैंसलस बोन्स। नाउ इसके बीच में जो एपीफाइसिस एंड मेटाफाइसिस के बीच में, जैसे यहां पर देखो, आप नीचे वाले पार्ट में देखो, एपीफाइसिस एंड शाफ्ट के बीच में एक मार्जिन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट का दूसरा नाम है एपिफिजियल प्लेट, एपिफिजियल प्लेट। एंड अपर एंड ऑफ फीमर में कहां पर होती है ये एपिफिजियल प्लेट? एक यहां पर होती है और एक यहां पर होती है। दीज आर नोन एज एपिफिजियल प्लेट्स। एंड यहां से आपकी ग्रोथ प्लेट से आपकी बोन इलोंगेट होती है। सो जैसे आप बच्चों में क्या होता है कि आप देखते हो कि बच्चों की बोन की लेंथ इंक्रीज होती है तभी हाइट बढ़ती है उनकी। तो जो न्यू बोन फॉर्मेशन होता है, न्यू बोन फॉर्मेशन इन ग्रोथ प्लेट से नई बोन फॉर्म होने की वजह से होता है। सो न्यू बोन फॉर्मेशन हैपन्स फ्रॉम द ग्रोथ प्लेट। सो पार्ट्स ऑफ अ ग्रोइंग बोन क्या हुई? एपीफाइसिस, एपीफाइसिस एंड्स का पार्ट थी। मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस क्या होता है कि जो ग्रोथ प्लेट के जस्ट बीनीथ न्यू बोन बनती है उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। सो मेटाफाइसिस इज जस्ट बीनीथ द ग्रोथ प्लेट। सो एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस जो कि शाफ्ट हो गई, एंड एपिफिजियल प्लेट जो कि हमारी ग्रोथ प्लेट हो गई। ठीक है। सो अगर हमने ये वाली एक बोन का एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल, सो ये वाली एपिफाइसिस थी, ये शाफ्ट या डायफाइसिस, दिस इज द ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट के जस्ट नीचे क्या हुआ? मेटाफाइसिस। एंड सिमिलरली नीचे वाले एंड में भी दिस इज द ग्रोथ प्लेट, इसके नीचे एपीफाइसिस एंड यहां पर मेटाफाइसिस। तो ये छोटा सा पार्ट मेटाफाइसिस, दिस इज द एपीफाइसिस। So these are parts of a growing bone. Now typical ossification कैसे होता है? तो जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम में भी देखा था कि एक बोन अगर ये है, लेट्स अज्यूम दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द बोन, एंड उसके अंदर एक सेंटर में एक ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होता है और दो ऑसिफिकेशन सेंटर पेरिफेरी में डेवलप होते हैं। तो जो सेंटर में शाफ्ट बनाता है, शाफ्ट ऑफ बोन, ये वाला पार्ट ऑफ जो बोन बना रहा है,
इस सेंटर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन और प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। और जो दोनों एंड्स बनाते हैं, दो ऑसिफिकेशन सेंटर जो एंड्स बनाते हैं या एपिफाइसिस बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, तो होएगा क्या कि प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर धीरे 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 बड़ा होता रहेगा, ये भी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर धीरे 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 बड़ा होता रहेगा। यहाँ पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर यहां से धीरे 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 बड़ा होता रहेगा, राइट। एंड जब बेबी बॉर्न होगा तो उसकी बोन कुछ इस तरह से दिखेगी। उसकी बोन में हमें एक ऊपर वाला एंड दिखेगा, एक नीचे वाला एंड दिखेगा और बीच में एक शैफ्ट दिखेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर, दिस विल बी द ग्रोथ प्लेट, दिस विल अगेन बी द ग्रोथ प्लेट। एंड फिर न्यू बोन जब फॉर्म होगी आफ्टर बर्थ, दैट इज इन इन्फेंसी इन चाइल्डहुड, न्यू बोन विल स्टार्ट ग्रोइंग लाइक दिस। This is how typical ossification happens in a long bone. Primary center of ossification, secondary center of ossification, and both of them fuse together. So धीरे धीरे इधर से ग्रोथ प्लेट होने लगेगी, बड़ी बड़ी होने लगेगी, बोन इंक्रीज होने लगेगी लेंथ में। एंड एडल्ट्स में क्या होगा फिर, मान लो इतनी बड़ी हो गई बोन, ये शाफ्ट था। And at the time of puberty, all of this fuses into a single bone, right? So this is how typical ossification happens in a long bones. Now, based upon the types of ossification centers, the epiphysis, that is the end of long bones, is divided into multiple types. So long bones को हम क्लासिफाई करते हैं एपिफाइसिस के बेसिस पे, वेदर एपिफाइसिस सिंपल है या कंपाउंड है। नाउ सिंपल एपिफाइसिस क्या होता है, मल्टीपल एपिफाइसिस which join separately with the shaft। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एक एपिफाइसिस यहां पर डेवलप हुआ, एक एपिफाइसिस यहां पर डेवलप हुआ, एक एपिफाइसिस यहां पर डेवलप हुआ, एंड सब इंडिविजुअली शाफ्ट से, ये शाफ्ट थी, इंडिविजुअली शाफ्ट से फ्यूज हो गए, ये भी फ्यूज हुआ, ये भी फ्यूज हुआ, ये भी फ्यूज हुआ। सो बोन के 2-3 एंड बन जाएंगे ऐसे अलग अलग, राइट। सो ये टिपिकल हमें मिलता है फीमर बोन में। ठीक है, फीमर में क्या होता है, फीमर का एक हेड होता है और 2 ट्रोकैंटर्स होते हैं, राइट। सो दीज टाइप्स ऑफ बोन्स आर नोन एज सिंपल एपिफाइसिस। कंपाउंड एपिफाइसिस में क्या होता है, कंपाउंड एपिफाइसिस में एक एपिफिशियल मान लो यहां पर ऑसिफिकेशन सेंटर बना, एक ऑसिफिकेशन सेंटर यहां पर बना, एक एपिफिसिस ऑसिफिकेशन सेंटर यहां पर बना। ये तीनों पहले आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है, एंड अब तीनों जाके मिलके शाफ्ट से फ्यूज हुए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मल्टीपल एपिफाइसिस joined to form single epiphysis. This fuses with shaft of bone। ठीक है, सारी एपिफाइसिस अलग अलग नहीं फ्यूज हो रही, पहले सबने फ्यूज होकर सिंगल एपिफाइसिस बनाई, फिर सब मिलके रेस्ट ऑफ द शाफ्ट से फ्यूज हुई। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमरस का अपर एंड, जो हमारी हाथ की ये वाली बोन होती है, ह्यूमरस का अपर एंड इज अ कंपाउंड एपिफाइसिस। ठीक है, सिंपल वर्सेस कंपाउंड क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिफाइसिस इज नोन एज प्रेशर एपिफाइसिस। नाउ प्रेशर एपिफाइसिस वो वाली एंड ऑफ बोन्स होती हैं, वो वाली एपिफाइसिस होती हैं जो जॉइंट का पार्ट बनाती हैं, राइट, जॉइंट का पार्ट बनाती हैं। जैसे कि आप इस वाले एग्जांपल में देखो,
ये वाली एपिफाइसिस, ठीक है, अपर एंड ऑफ फीमर, देखो जॉइंट बना रही है। सो दीज टाइप्स आर नोन एज प्रेशर एपिफाइसिस। दिस इज नोन एज प्रेशर एपिफाइसिस। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द जॉइंट। इसका क्या एग्जांपल है? ह्यूमरस, ठीक है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हम देखेंगे, जो ह्यूमरस है उसका भी अपर एंड जॉइंट का पार्ट बना रहा है। ये दिस इज द अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, दिस इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सो दिस इज अ प्रेशर एपिफाइसिस। नाउ सेकंड इज ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन का क्या मतलब है? पुल करना, खींचना कुछ। सो ये वाली जो एपिफाइसिस होती हैं, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ जॉइंट, मतलब दे आर नॉन आर्टिकुलर। आर्टिकुलर का मतलब होता है जॉइंट। तो दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाली जो पार्ट ऑफ फीमर है, अब देख रहे हो ये वाली एक एपिफाइसिस, दिस एपिफाइसिस इज नॉट पार्ट ऑफ द जॉइंट क्योंकि ये ग्रेटर ट्रोकैंटर है। दिस इज द ग्रेटर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर। दिस डज नॉट फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द जॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन एपिफाइसिस। खिंचा हुआ पार्ट है बोन का। अब इसका क्या फंक्शन होता है? यहाँ पे कुछ मसल्स और टेंडन्स का अटैचमेंट होता है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू वन और मोर टेंडन्स, ठीक है। तो इसका क्या एग्जांपल है? इसके एग्जांपल में आता है ट्रोकैंटर्स ऑफ फीमर एंड ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडिविजुअल बोन्स के बारे में बात करेंगे। नाउ थर्ड टाइप ऑफ एपिफाइसिस आती हैं एटाविस्टिक। एटाविस्टिक मतलब क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल टाइप्स, ठीक है। नाउ दे वर फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट बोन्स। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस के अलावा इंडिपेंडेंट बोन्स होती हैं, बट ह्यूमंस में दे फ्यूज टू अदर बोन्स। ह्यूमन में ये वाली बाकी बोन्स के साथ फ्यूज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अब स्कैपुला में कहाँ पर मिलता है कोराकॉइड प्रोसेस? सो दिस एंटायर बोन इज द स्कैपुला, एंड उसमें ये वाला छोटा सा आपको दिख रहा है एक प्रोसेस यहाँ पे, ये वाला, दिस इज नोन एज कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। दिस इज नोन एज, तो रेड में मैंने सर्कल कर रखा है और एरो भी दिखा रखा है। दिस इज नोन एज अ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। दिस इज अ टाइप ऑफ एटाविस्टिक एपिफाइसिस। The fourth type is known as aberrant epiphysis. Aberrant मतलब कभी है कभी नहीं है, तो this is not always present. इसका example है epiphysis at the head of first metacarpal and base of other metacarpals. ठीक है, this was regarding epiphysis. Now let's come to diaphysis. Diaphysis is the shaft of the long bones and it provides the basic support structure of the bones. Metaphysis क्या था? Metaphysis था जस्ट एपिफाइसिस के नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा मेटाफाइसिस था। सो मेटाफाइसिस इज द रीजन ऑफ एक्टिव ग्रोथ। सो मेटाफाइसिस, दीज आर जोन्स ऑफ एक्टिव ग्रोथ बिफोर द एपिफाइसिस फ्यूजेस। एंड ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मेटाफाइसिस इज रिच इन ब्लड सप्लाई। मेटाफाइसिस इज रिच इन ब्लड सप्लाई, बहुत सारी ब्लड सप्लाई यहाँ पे मिलती है। अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या ब्लड सप्लाई होती है बोन्स की, एंड देयर विल टॉक अबाउट द मेटाफिजियल ब्लड सप्लाई। एपिफिजियल प्लेट्स क्या थी? ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। ग्रोथ प्लेट्स, कौन सी ग्रोथ प्लेट्स थी? ये वाली ग्रोथ प्लेट थी, जहाँ पे कि एक्चुअली न्यू बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। दीज आर द ग्रोथ प्लेट एंड दीज हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ द बोन्स। नाउ लेट्स कम टू द ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स। नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स, अगर हम ये वाली बोन की बात करें जिसमें कि अपर एंड वाला, दिस इज द एपिफाइसिस, ठीक है, ये एपिफाइसिस है, ये डायाफाइसिस है एंड ये ग्रोथ प्लेट है। तो कौन कौन सी आर्टरीज आती हैं? सबसे पहले हमारी आर्टरी आती है विच इज नोन एज न्यूट्रिएंट आर्टरी। दिस इज न्यूट्रिएंट आर्टरी and this supplies the shaft of bone. और न्यूट्रिएंट आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस होती हैं, एक असेंडिंग ब्रांच और एक डिसेंडिंग ब्रांच, and then this further divides into multiple branches. A few of its branches forms a loop sort of structure. ठीक है, एंड इन लूप्स को बोलते हैं हेयर पिन
बेंड्स, हेयर पिन बेंड्स। तो पहली आर्टरी हो गई न्यूट्रिएंट आर्टरी। फिर मेटाफाइसिस ऑफ जो बोन्स होती हैं उसमें दो और आर्टरीज आती हैं जिनको बोलते हैं मेटाफिजियल आर्टरीज ऊपर और ऐसे ही नीचे भी, मेटाफिजियल आर्टरीज। एंड फिर एपीफाइसिस में, एपीफाइसिस की अपनी अलग आर्टरीज होती हैं। These are known as epiphyseal arteries, right? तो नीचे भी एपीफिजियल आर्टरीज हैं एंड ऊपर भी एपीफिजियल आर्टरीज मिलेंगी। ठीक है, ऊपर भी आर्टरीज हैं, नीचे भी एपीफिजियल आर्टरीज हैं, एपीफिजियल आर्टरीज। एंड लास्ट छोटी छोटी आर्टरीज पेरिओस्टियम को भी सप्लाई करती हैं। दीज आर नोन एज पेरिओस्टियल आर्टरीज, राइट। सो न्यूट्रिएंट आर्टरी जो कि मेन सप्लाई होती है, शाफ्ट को सप्लाई करती है, असेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच एंड फॉर्म्स अ हेयर पिन बेंड्स। नाउ इन हेयर पिन बेंड्स में क्या होता है कि जो कभी कभी इन्फेक्शियस एम्बोलाई जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है बोन का इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द मेटाफाइसिस। क्यों? क्योंकि यहां पर हेयर पिन बेंड्स होती हैं, ऐसे हेयर पिन लूप की शेप में आर्टरीज होती हैं, वहां पे जाके इन्फेक्शन फंस जाता है और यहीं पर इन्फेक्ट होने लगता है। क्लियर? तो पहला पार्ट था आर्टरी का न्यूट्रिएंट आर्टरी एंड इट एंटर्स द शाफ्ट वाया द न्यूट्रिएंट फोरामेन। इसकी दो ब्रांचेस हमने पढ़ ली, असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच। एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन का लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फोरामेन? सो आप याद रखो कि ह्यूमरस में ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है। सो अब इसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है कि जो बोन ऑफ इंटरेस्ट है उसका ग्रोइंग एंड क्या है। मतलब जैसे अपर, अगर ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस का अपर एंड ग्रो करता है, लोअर एंड नहीं ग्रो करता, एल्बो वाला पार्ट नहीं ग्रो करता। सो न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द ग्रोइंग एंड। सो रिमेंबर, न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड। सो हमारे लिए जरूरी है जानना कि ग्रोइंग एंड कौन सी बोन का क्या है। सो अपर लिम्ब में अपर एंड है ग्रोइंग बोन एंड लोअर लिम्ब में लोअर एंड है ग्रोइंग बोन। ठीक है, सिंपल। सो न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन अपर एंड में क्या होगी? नीचे की तरफ, और फीमर में क्या होगी? ऊपर की तरफ। तो इसका एक निमोनिक आ जाता है कि अपर एंड में न्यूट्रिएंट फोरामेन नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द एल्बो, एंड लोअर लिम्ब में अवे फ्रॉम द नी जॉइंट होता है, अवे फ्रॉम द नी जॉइंट होता है डायरेक्टेड। तो इसका एक निमोनिक होता है टू द एल्बो आई गो एंड फ्रॉम द नी आई फ्ली। ठीक है, सो राइमिंग वर्ड्स है, नी से फ्ली, फ्ली मतलब भागना। सो नी से दूर जा रहा है एंड एल्बो की तरफ जा रहा है, एल्बो गो। क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फोरामेन क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, फर्स्ट ईयर में पूछेंगे, इसलिए आपको बता रहा हूं अभी से। तो पहला था न्यूट्रिएंट आर्टरी जो कि मेन आर्टरी थी, न्यूट्रिएंट फोरामेन के अंदर जा रही है। फिर छोटी छोटी पेरिओस्टियल आर्टरीज हैं, एपीफिजियल आर्टरी है, and then metaphyseal arteries. All these are blood supply of a long bone. Now lastly we come to the functions of bone. सारा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, now we come to the functions of bone. तो सबसे important function क्या है कि it gives shape and support to the body. Support provide करता है एक skeletal framework. Now second, it provides surface for the attachment of muscles, tendons and ligaments. नाउ एक ढांचा है जिसके ऊपर आपकी मसल्स अटैच होती हैं। सो यहाँ पर एक मान लो मसल अटैच हुई यहाँ पर, और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इसने हाथ को
फ्लेक्स किया, मोड़ा, राइट। सो इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क जहाँ की बाकी मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स अटैच होते हैं। थर्ड, इट फॉर्म्स अ सर्व एज लीवर्स फ्रॉम फॉर मस्कुलर एक्शंस, ठीक है। सो लीवर बनाता है कि अगर लेट से, जैसे हमने 11th में 12th में पढ़ा था कि लीवर्स होते हैं ना, वेरियस लीवर्स। तो अगर आपने एक फल्क्रम बनाया एंड यहाँ से आपने एफर्ट लगाया तो लोड ऐसे मूव होगा, राइट। सो इट प्रोवाइड्स लीवर्स फॉर मस्कुलर एक्शंस। फोर्थ, इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल्स के अंदर क्या प्रोटेक्ट हो रहा है, ब्रेन। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या प्रोटेक्ट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। रिब केज के अंदर क्या प्रोटेक्ट हो रहा है, लंग्स एंड हार्ट एंड अपर एब्डोमेन के ऑर्गन्स पे। सो इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो। फिफ्थ, बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड। बोन मैरो में हमने देखा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनती हैं। सिक्स्थ, स्टोर्स 97% ऑफ बॉडीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो बोन्स का सीमेंट होता है, it is mainly made up of calcium phosphate, right? So it is very rich in calcium and phosphorus and stores 97% of body's calcium and phosphate requirements. So let's say calcium and phosphate कम हो गया बॉडी में, राइट। ब्लड को, मसल्स को चाहिए होता है कंट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम। सो टेम्परेरीली बोन से ले लेती हैं बॉडी सेल्स ताकि कंट्रैक्टिलिटी मेंटेन रहे, बॉडी फंक्शंस मेंटेन रहे। सो इट प्रोवाइड्स स्टोर्स टू बॉडीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सेवेंथ, बोन मैरो में WBCs भी होती हैं एंड WBCs हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं। सो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है। आपको इन्फेक्शन हो गया, न्यूट्रोफिल्स जाके वहाँ पे अटैक करती हैं, लिम्फोसाइट्स जाके अटैक करती हैं, सारी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। एंड एट्थ, जैसे कि हमने न्यूमैटिक बोन्स में पढ़ा था, न्यूमैटिक बोन्स अंदर से खोखली होती हैं। सो वॉइस उसके अंदर रेजोनेट करती है एंड इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, it affects the quality of your voice, right? So this was regarding today's class on the skeletal system. We covered types of bones. एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ बोन्स क्या क्या होती हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स। फिर न्यूमैटिक बोन्स के बारे में पढ़ा जिनमें खोखली होती है, अंदर से एयर होती है। सेस्मोइड बोन्स के बारे में पढ़ा एंड एक्सेसरी बोन्स के बारे में पढ़ा। Then we talked about the developmental classification of bones, that is few bones membranes के अंदर ossification से बनती हैं, few bones cartilage बनता है पहले, उसके ऊपर से फिर bone matrix deposit होता है and कुछ bones में दोनों होती है, membrano cartilaginous ossification. Then we talk about compact versus cancellous bones and then we talk about the gross structure of bone. Then parts of growing bones में हमने देखा कि epiphysis, metaphysis and diaphysis क्या क्या होता है। And then we talked about the blood supply of the bones and finally the functions of the bone, ठीक है। Now next class में part 2 of skeleton system में हम क्या पढ़ेंगे। The next class we'll read about joints, the types of joints and also the various types of joint movements, ठीक है। various types of joint movements, फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, ऑपोजिशन क्या होता है, सर्कमडक्शन क्या होता है, राइट। बहुत सारी नई नई टर्म्स मिलती हैं आपको फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हो। सो उसको सारे को डिकोड करेंगे, वीडियोस देखेंगे, एनिमेशंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।